अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ आज की कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज वज़ारत सेहत ने 23 मई 2020 को कोरोना वायरस के नए 1732 नए पॉजिटिव केसेस के इंदराज का ऐलान किया है और इस तरह पिछले 24 घंटों के दौरान नए सेहतयाब हो जाने वाले 620 लोगों की तादाद का ऐलान किया है। तो इस तरह से रियासत कतर में अब तक टोटल सेहतयाब हो जाने वाले अफराद की कुल तादाद 8513 हो गई है। और इसके अलावा दोस्तों, पिछले 24 घंटों के दौरान 2 नई अमवात का ऐलान भी किया है, जिससे अब तक रियासत कतर में टोटल अमवात की तादाद 21 हो गई है। और दोस्तों, अगर बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल टेस्ट की, तो पिछले 24 घंटों के दौरान टोटल 4152 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। और इस तरह से पिछले 24 घंटों के दौरान नए इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में लाए जाने वाले नए लोगों की तादाद 16 आई है। और इस तरह टोटल जो है ICU में जितने भी लोग हैं टोटल उनकी तादाद 177 हो गई है। तो दोस्तों, शुरू दिन से लेकर आज तक रियासत कतर में टोटल 1,84,794 लोगों के टोटल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 42,213 टेस्ट जो केसेस हैं वो पॉजिटिव केसेस हैं और इनमें से 33,679 केसेस अभी भी एक्टिव हैं जो कि हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं और उनका बाकायदा तौर पर इलाज किया जा रहा है। और अब तक टोटल सेहतयाब हो जाने वाले अफराद की तादाद 8513 हो गई है। और इस तरह से अब तक टोटल अमवात की तादाद जो है वो 21 हो गई है। और टोटल ICU में जितने भी लोग हैं जिनकी हालत नाजुक है, तो उनकी तादाद अभी तक 177 तक पहुँच गई है। तो दोस्तों, वज़ारत सेहत की जानिब से ये कहा गया है कि नए आने वाले तमाम तर केसेस बैरून मुल्क वर्कर्स की वजह से हैं, जो पहले से ही इस इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद के साथ राब्ते में रहे थे। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ इलाकों में वर्कर्स के ग्रुप्स में भी नए तमाम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। और इसके अलावा मुतासरा फैमिली मेम्बर से राब्तों के नतीजे में भी शहरियों और रिहायशियों में भी इन्फेक्शन के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है। तो दोस्तों, वज़ारत ने इंकशाफ किया है कि शहरियों और रिहायशियों के माबैन मुस्बत केसेस की तादाद में नुमायाँ इजाफ़ा देखने में आया है, जिसमें ख़ानदानी इज्तिमात, दौरों और रिश्तेदारों और खाने पीने वाले ख़ानदानों के साथ मिलकर खाने का तबादला करने से भी जो इन्फेक्शन की तादाद में इजाफ़ा हुआ है। और इसके अलावा वज़ारत ने बताया है कि 2 नई अमवात एक 55 साल उम्र की थीं, जिनकी हालत कई दिन पहले से ही बीमारी में मज़ीद ख़राब हो गई। और दूसरी 38 साल की उम्र की थी, जो पहले से ही क्रोनिक बीमारियों में मुब्तला थी। दोनों मरीज़ों को इंतहाई निगहदाश्त में ज़रूरी तिब्बी इमदाद मिल रही थी। वज़ारत सेहत ने दोनों जाम हक़ अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। तो दोस्तों, इस तरह से वज़ारत सेहत के मुआशरे के तमाम लोगों से ये मुतालबा है कि वो अपने घरों में रहें और घरों से बाहर ना निकलें, खुसूसन तौर पर इस ईद उल फ़ितर के मौके पर भी। और तमाम तर एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंसिंग पर भी सख्ती से अमल किया जाए। और इसके अलावा रोज़ाना कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए आप MOPH की ऑफिशियल वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें कतर की तमाम ख़बरों से बाखबर रहने के लिए।